नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात एक बार फिर से यात्रियों ने खूब हंगामा किया है। आप जानते हैं कि बिहार में इस समय ठंड का प्रकोप है और इसका असर जो है, चाहे वो रेल यातायात हो या फिर हवाई सफर हो, दोनों पर ही देखने को मिल रहा है। दोनों पर ही इसका असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से परिचालन बाधित हो रहा है। मंगलवार की रात में यात्रियों ने इसलिए हंगामा किया क्योंकि उन्हें बेंगलुरु जाना था, लेकिन बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट जो है स्पाइस जेट की, वो पटना आती तो है, लेकिन पटना हवाई अड्डे के ऊपर 12 चक्कर लगाती है और 12 चक्कर लगाने के बाद भी वो यहां लैंड नहीं कर पाती है, जिसके बाद वो यहां से डाइवर्ट होकर कोलकाता चली जाती है। इसके बाद यात्री हंगामा शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्हें बस पर चढ़ा करके भेजा जाता है। पूरा मामला यदि हम आपको विस्तार से बताएं तो मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स ने जमकर हंगामा किया, क्योंकि शाम से ही वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, मगर रात में उन्हें कहा गया कि उनकी फ्लाइट अब नहीं जाएगी। इस बात को सुनते ही पैसेंजर्स भड़क गए। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि बेंगलुरु से पटना आने वाली फ्लाइट SG 768 आकर भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई, क्योंकि पटना में मौसम खराब था, विजिबिलिटी बेहद ही कम थी, जिस कारण ये फ्लाइट जो है यहां पर नहीं लैंड कर पाई। उस वक्त रात के करीब 9:30 बज रहे थे। करीब 30 मिनट तक फ्लाइट पटना के ऊपर घूमती रही। फ्लाइट को करीब 12 चक्कर लगाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी लैंड नहीं कर पाई, जिसके बाद उसे कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। इस फ्लाइट में कुल 175 पैसेंजर सवार थे, जिन्हें पटना आना था, पर देर रात को उन्हें कोलकाता उतरना पड़ा। ATC से परमिशन नहीं मिलने के बाद फ्लाइट तो कोलकाता चली गई, लेकिन 170 पैसेंजर्स पटना में फंस कर रह गए, क्योंकि स्पाइस जेट की यही फ्लाइट उन्हें लेकर वापस बेंगलुरु जाने वाली थी। इसके लिए पैसेंजर्स शाम 4 बजे से ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। जब रात में उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। स्पाइस जेट के स्टाफ के साथ जबरदस्त बहस हुई। इसके बाद पैसेंजर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। इन्हें समझाने के लिए एयरलाइंस कंपनी के साथ ही CISF की टीम को भी लगना पड़ा, काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह से स्पाइस जेट की ही बेंगलुरु की फ्लाइट SG 495 दरभंगा में लैंड नहीं कर पाई और वहां भी यात्रियों में रोष देखने को मिला। वहां भी विजिबिलिटी कम थी, इस कारण फ्लाइट को पटना डाइवर्ट किया गया। इस फ्लाइट में भी 174 पैसेंजर्स थे। इन सभी को पटना एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। तो सोचिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है पैसेंजर्स को, जो हवाई टिकट लेकर के कहीं पहुंचना चाहते हैं, किसी अन्य राज्यों से पटना आना चाहते हैं, पटना के कहीं और जिले में जाना चाहते हैं, दरभंगा की बात कर लें या पटना की बात कर लें, तो ऐसे में उनकी यात्रा जो है मंगलमय नहीं हो पा रही है। उनकी यात्रा जो है बीच में बाधित हो जा रही है, जिस कारण उनमें रोष देखा जा रहा है। यही मंगलवार को हुआ। राजधानी पटना में फ्लाइट आती तो है, लेकिन 12 चक्कर लगाने के बाद भी वो फ्लाइट यहां लैंड नहीं कर पाती है और यात्रियों को लेकर, जो बेंगलुरु से आ रहे पटना के यात्री होते हैं, उन्हें लेकर वो कोलकाता चली जाती है। उधर वो यात्री फंस जाते हैं और इधर ये यात्री फंस जाते हैं जो कि बेंगलुरु जाने के लिए इंतजार कर रहे थे उस फ्लाइट का। तो ऐसे में ठंड का प्रकोप जो है सिर्फ लोगों पर ही नहीं, यातायात पर भी दिख रहा है, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो रेल मार्ग हो या फिर अन्य मार्ग, सड़क मार्ग ही क्यों ना हो। अब ऐसे में राजधानी पटना एयरपोर्ट पर लगातार एक के बाद एक हंगामे की खबर देखने को और सुनने को मिल रही है। वैसे भी इन दिनों विमान सेवा लेने वालों की काफी फजीहत हो रही है, या विमान में यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि एक से बढ़कर एक खबरें आजकल हवाई सफर के दौरान सुनने और देखने को मिल रही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।